अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TTV न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साजिद फ़ारूक। नाजरीन, आज कौमी असम्बली का इंतहाई हंगामा खेज़ और तारीख साज इजलास होने जा रहा है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 91(7) के तहत कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास तलब किया है। कौमी असम्बली के 342 रुकनी ईवान में इस वक्त एक नशिस्त खाली है। 341 रुकनी मौजूदा ईवान में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 181 और अपोजिशन अरकान की तादाद 160 है। वज़ीर आज़म को कम अज़ कम 172 अरकान का एतमाद हासिल होना लाजमी आइनी तकाज़ा है। कौमी असम्बली के कवायद के मुताबिक वज़ीर आज़म के इंतखाब और एतमाद के वोट का तरीक़ाकार तकरीबन एक जैसा है। फ़र्क सिर्फ यह है कि एतमाद के वोट में वज़ीर आज़म को 172 अरकान पूरे करना होते हैं और अपोजिशन का किरदार न होने के बराबर होता है। कौमी असम्बली के ज़ाब्ता 36 और शेड्यूल 2 के मुताबिक इजलास शुरू होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली की घंटियाँ 5 मिनट तक बजाने का हुक्म देंगे ताकि तमाम अरकान ईवान के अंदर अपनी हाज़िरी यकीनी बना सकें। इसके बाद ईवान के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे ताकि कोई रुकन बाहर जा सके, ना ही कोई रुकन बाहर से अंदर आए। स्पीकर वज़ीर आज़म पर एतमाद की करारदाद पढ़ने के बाद अरकान से कहेंगे कि वज़ीर आज़म के हक़ में वोट डालने के ख्वाहिशमंद अरकान शुमार कुनिंदगान के पास वोट दर्ज करा दें। कौमी असम्बली का इजलास 12:15 बजे शुरू होगा। इस सिलसिले में सबसे पहले एजेंडे के मुताबिक एतमाद का वोट लेने के लिए करारदाद पेश की जाएगी। ये करारदाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पेश करेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में बेनज़ीर भुट्टो और शौकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, लेकिन वो कामयाब न हो सकीं। इसी तरह चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर्स के ख़िलाफ़ आने वाली तहरीक अदम एतमाद को भी नाकामी का सामना करना पड़ा रहा है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले सिर्फ नवाज शरीफ वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने ईवान से एतमाद का वोट लिया था। 18 अप्रैल 1993 को सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी थीं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 1993 की सिपहर बहाल कर दिया था और अगले ही दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया था। इस इजलास के अख्तिताम पर एक करारदाद के ज़रिए नवाज शरीफ ने एतमाद का वोट लिया। उस वक्त ईवान के 210 में से 123 अरकान ने नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया था। आज के इजलास के हवाले से PDM की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान ने एक वाज़ेह ऐलान किया है कि अपोजिशन का कोई रुकन असम्बली के इजलास में शरीक नहीं होगा। ताहम इजलास से कबल PDM में शामिल पार्लिमानी नुमाइंदगी रखने वाली जमातों के अरकान अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में शिरकत करेंगे, जहां इस बात का हतमी फ़ैसला और बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा कि PDM में शामिल जमातों के अरकान असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके रुफ़क़ा एतमाद का वोट हासिल करने के हवाले से इंतहाई पुरुमीद हैं। कल भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इत्तेहादी जमातों के अरकान की मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में इत्तेहादी जमातों ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। इस वक्त कौमी असम्बली में अगर हम देखें तो पार्टी नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 181 रुकनी जो अरकान हैं उनकी हिमायत हासिल है और इसके नतीजे में हम देख सकते हैं कि जो तवक्को की जा रही है और तजिया नगार जिस तरीके से कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आसानी के साथ एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। कौमी असम्बली का आज का इजलास बहुत अहमियत का हामिल है और इस सिलसिले में इत्तेहादियों ने भी वज़ीर आज़म को वोट की यकीन दहानी करा दी है और आज के इजलास में यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान अगर एतमाद का वोट हासिल कर लेते हैं तो इससे आइंदा के लिए उनकी जो सियासी हिकमत अमली है और उन की जो सियासी पॉलिसियाँ हैं उनको बेहतर अंदाज में वो आगे बढ़ा सकेंगे। ताहम अब तक के जो अंदाज़े हैं और जो तवक्कुआत हैं वो यही कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आसानी के साथ आज कौमी असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो सियासत है वो यकीनी तौर पर एक नया रुख अख्तियार करेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।